किस तरह से मामला सामने आया। दिन दहाड़े वीएचपी नेता की हत्या कर दी गई, रवि विश्वकर्मा की हत्या की गई है, ये वीडियो सामने आया है। और इस खबर पर विश्लेषण के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक कार को घेरकर हमलावर हमला करते हैं, 2 लोगों को जाने देते हैं और रवि विश्वकर्मा टारगेट पर थे, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आपसी रंजिश तो अब तक बताई जा रही है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और कहानी हो सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमारी लगातार वरिष्ठ पुलिस अफसरों से बात हो रही है। उन्होंने हालांकि पुष्ट तौर पर नहीं, अस्पष्ट तौर पे कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खनन मामला आ रहा है, रेत खनन का मामला आ रहा है और खनन माफिया वाला मामला सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने पुष्ट नहीं किया, अभी जांच चल रही है। और मामला चूँकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, जो भाजपा सरकार में हिंदुत्व वाली बात आएगी तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ उसको टैकल किया जा रहा है, इसलिए पुलिस उसको अभी ज़्यादा मूल्य खोल रही है और स्थानीय लेवल पर जाँच की जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं रेत खनन से जुड़ा मामला है और जो इस विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या की गई, ये पूरी रेकी करके की गई है। और जो कार में 2 लोग गए थे उनको भगाने के लिए पूरा मारपीट किया गया, जिससे वो लोग निकल जाएं। तो वो लोग भी संदेह के घेरे में पुलिस की जांच पूछताछ में भी, और एक तरह से दहशत फैलाने का माहौल किया गया। पहले कार तोड़ी गई, दहशत फैलाई गई क्षेत्र में, उसके बाद मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी जब तक पूरी जानकारी होगी हम अधिकृत रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं रेत खनन की बात सामने आ रही है और वरिष्ठ स्तर पे संज्ञान लिया गया है। वो लगातार संपर्क हैं, आईजी और डीजीपी खुद इस मामले में देख रहे हैं। और अभी लेकिन मैदानी स्तर से पूरी जांच चल रही है और मामला निकल के सामने नहीं आया है। बिल्कुल, लेकिन हरीश जी, रवि विश्वकर्मा का क्या बैकग्राउंड है? ये वीएचपी नेता तो है ही, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि ये गौ रक्षक भी हैं और भी किसी और संस्थाओं जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, ये हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े हुए हैं और गौ रक्षा से भी जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं और होशंगाबाद में अच्छा उनका प्रभाव है। और माना जा रहा था कि कुछ समय से इनका विवाद चल रहा था, कुछ रेत अवैध खनन करने वाले या रेत का मामला है, अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो अंदर खनन की बात आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें रेत खनन से लिंक आ रही है। अब इस मामले में कौन कितना लिप्त है ये अभी कुछ कहना बिल्कुल मुश्किल होगा, जब तक पुष्टि नहीं होगा। लेकिन सबके पीछे कि बदमाशों में खौफ नहीं है, खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और कई लोग वहां पर मौजूद हैं। कुछ लोग छत से देख रहे हैं, कुछ लोग ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। किसी ने रोकने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि बदमाशों के पास हथियार थे, फायर कर सकते थे, जान जोखिम में पड़ सकती थी। लेकिन बदमाश बेखौफ है, ये वीडियो बता रहा है। जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि बदमाश बेखौफ तो हैं ही, लेकिन उन्होंने पूरा प्री प्लान तरीके से किया है। पहले कार को तोड़ी, कार के अंदर जो बैठे थे उनमें दहशत फैलाई, वो लोग भाग गए, फिर मारा गया। सब कुछ मतलब प्री प्लान तरीके से रेकी करके किया गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमसे पंगा लेगा या हमसे जो मतलब दुश्मनी लेगा उसको भारी पड़ेगा। तो ये मामला काफ़ी लंबा जाएगा और तार जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस के अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि मामला कहीं उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन ये बात सवाल जरूर उठते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर कि होशंगाबाद में खुलेआम दिन दाड़े कर रहा, पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं, पुलिस की गश्ती पर सवाल उठते हैं, पुलिस के भय पे सवाल उठते हैं, पुलिस का किस तरह से नियंत्रण अपराध के ऊपर उस पर सवाल उठते हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जब तक जांच सामने नहीं आती तब तक स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन पहला ये बात सवाल लाजमी है कि होशंगाबाद में दहशत का माहौल बन गया है कि दिन दहाड़े खुलेआम इस तरह से तोड़फोड़ करके उनको मारा गया और कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जितने प्रत्यक्षदर्शी थे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस मामले को रोकने का आगे आता, क्योंकि बदमाश जिस तरह हथियार लहरा रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, उसे एक दहशत बन गई थी। लेकिन हरीश जी, तारीफ उस व्यक्ति की भी है जिसने उस घटना स्थल से कुछ दूर पहले खड़े होकर पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया ताकि ये वीडियो सामने तो आ सके। निश्चित तौर पे अगर वो वीडियो कैद नहीं होता तो वो सबूत, वो बहुत बड़ा एक सबूत बनेगा न्यायालय में भी। और जो आरोपी पकड़े जाएंगे उनके लिए एक तरह से उनके खिलाफ न्यायालय में उनका जुर्म साबित करने के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार क्या होता है कि गवाह नहीं मिलते और कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पाता गवाही देने की। लेकिन वो वीडियो जो है डिजिटल प्रूफ होगा और न्यायालय में जैसे आजकल डिजिटल प्रूफ माना जाने लगा है तो उनको सज़ा मिल सकेगी अगर पुलिस उन्हें ढंग से पकड़े। और जी प्रिलिमिनरी तौर पर पुलिस ने जांच तत्काल शुरू कर दी है। वहाँ से स्पॉट को वहाँ से मिट्टी और खून प्रिजर्व करवा लिया गया है और जो लोगों से सामने आ रहा है उसमें इनकी किसी से पुरानी रंजिश थी और ऐसे कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उस पर अभी एफआईआर की कार्रवाई चालू है। एफआईआर होते से नाम का खुलासा होगा और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा।
तो सुना आपने, एसडीओपी शिवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये रंजिश का पूरा मामला हो सकता है। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द इसका खुलासा होगा। एक बार फिर से आप इस खबर को देखिए और जानिए, समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। विश्व हिंदू परिषद के नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या की गई। दिन दहाड़े पहले गाड़ी को रोका गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। गाड़ी में सवार 3 लोग थे, 3 में से 2 लोग अपनी जान बचा के भागते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद रवि विश्वकर्मा जो कि टारगेट पर थे, उन पर गोली चलाई गई और बताया जा रहा है कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले को रंजिश से जोड़ते हुए चल रही है। ये वीडियो सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद सनसनी भी फैली और सवाल भी कई खड़े हुए हैं कि होशंगाबाद में कानून व्यवस्था का डर नहीं है और बदमाशों ने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कई लोग मौजूद रहे घटना जब हुई उस वक्त। और एक बार फिर से पुलिस क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, एसडीओपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रिलिमिनरी तौर पर पुलिस ने जांच तत्काल शुरू कर दी है। यहाँ से स्पॉट को वहाँ से मिट्टी और खून प्रिजर्व करवा लिया गया है और जो लोगों से सामने आ रहा है उसमें इनकी किसी से पुरानी रंजिश थी और ऐसे कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उस पर अभी एफआईआर की कार्रवाई चालू है। एफआईआर होते से नाम का खुलासा होगा और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। तो पुलिस कह रही है जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। हरीश जी, पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। घटना कल की है लेकिन अब तक तो कुछ मामला सामने नहीं आ पाया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा हो या कुछ नाम सामने आए हों। जी बिल्कुल सही कहा। पुलिस एक रात की घटना, कल शाम की घटना हो और जिस तरह से मामला वीडियो सामने आया उसके बाद ये सनसनी फैली। इसके पहले पुलिस मामले को अपने एंगल से, अलग एंगल से डील कर रही थी, आपसी रंजिश बता रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से वीडियो सामने आया और जो जानकारी छन के बाहर आ रही है सूत्रों से कि रेत का मामला, खनन का मामला हो सकता है और इसमें कई बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, लिंक, कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश की गई है कि उनके एक धंधे में कौन आड़े आ रहा था या कौन रास्ता उनको बाधा बन रहा था, उसको डराने के लिए इस तरह और आगे ना आए लोग, ये सब दहशत फैलाने के लिए किया गया है। और जिस तरह से रेकी करके और जिस तरह टारगेट करके उनको मारा गया, चाहते तो ये लोग 2 लोग जो जान बचा के भागे हैं उनको भी मार सकते हैं, लेकिन उनके टारगेट में वो लोग नहीं थे, सिर्फ रवि विश्वकर्मा टारगेट में थे, इसलिए उन पर फोकस किया गया और पहले गाड़ी तोड़फोड़ की गई बड़ा शांति से। और 10-5 मिनट का ये वीडियो है और उसको लेके क्षेत्र के लोग भी दहशत में हैं आसपास। और पुलिस अभी जो है, पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और साथ में ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस के पास अभी तक जानकारी क्यों नहीं आ पा रही, वो अपराधी किस लिंक से थे, क्योंकि जो 2 लोग साथ में गए थे उनसे भी पूछताछ पुलिस ने की है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई जानकारी देने में या तो बता नहीं रही है या छुपा रही है, दोनों स्थिति है अभी। लेकिन ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें है कि इस पर चेंज जो है बड़े स्तर पर जा सकती है। बिल्कुल, बड़े स्तर पर और बड़े नाम का भी खुलासा हो सकता है, जैसा कि जिक्र सामने आ रहा है। हरीश जी, ये घटना जब सामने आई है तो सवाल तो कई सारे, लेकिन इस भी सवाल ये भी है कि ऐसा तो नहीं रहा होगा कि एकदम से इस तरह की स्थिति बनी होगी। इससे पहले भी आहट हुई होगी, इससे पहले भी कुछ व्यवस्थाएं बनी होंगी इस तरह की। तो क्या कभी परिजनों से कोई शिकायत की गई होगी इस पूरे मामले को लेकर, या पुलिस से कोई शिकायत की गई होगी ऐसा कुछ होने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? नहीं, अभी इस तरह में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी जो आ रही है प्राथमिक रूप से यही आ रही है कि जो रेत व्यवसाय से जुड़े लोग थे उनके काम में रोकना चाहूंगा बाधा बन रहे थे। एक तस्वीर जरूर आ रही है और हमारे साथ जो तस्वीर हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर अस्पताल में प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये दोनों वो लोग हैं जो उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना के बाद जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से ये भागे थे। हालांकि इन पर भी बदमाशों ने हमला ज़रूर किया था, लेकिन उस तरह का हमला नहीं था और ये भागने में सफल रहे थे। लेकिन रवि विश्वकर्मा भाग नहीं पाए और उनकी हत्या की गई। ये अस्पताल में प्रत्यक्षदर्शी ये पुलिस के पास पहुंचे थे, उसके बाद इनका मेडिकल भी किया जा रहा है और इनके बयान काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इस पूरे केस में कि क्या ये लोग उन हमलावरों में से किसी को जानते हैं और ये हमला किन परिस्थितियों में हुआ, वजह क्या थी, कहाँ जा रहे थे। ये कई सारे सवाल जो इन प्रत्यक्षदर्शी से जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे मिल सकते हैं। हरीश दिवेकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, ये जो दोनों प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई है, ये एक बड़ा सबूत भी है और ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल सकती है कि आखिर ये हमलावर कौन थे और क्या परिस्थितियां बनी उस वक्त।
जी बिल्कुल, जानकारी आ सकती है और अब तक आ जाना चाहिए थी। जब पुलिस के संपर्क में है तो इनके पास काफ़ी कुछ जानकारी होगी कि किस तरह से हमला हुआ और क्या पहले से कोई रवि विश्वकर्मा ने कोई बात शेयर की थी इनसे, क्योंकि निश्चित तौर पे साथ ही रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, तो उनको जानकारी होगी कि दुश्मनी चल रही थी, उनको किसी से खतरा था। लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी बात इस तरह की नहीं बताई है जिससे इस मामले का खुलासा हो सके। पुलिस केवल बार बार एक ही बात करेगी, आपसी रंजिश का मामला है। आपसी रंजिश किस बात की है वो भी पुलिस नहीं बता पा रही है, तो गोलमोल पुलिस का जवाब है। हालांकि मामला विवेचना में है, इसलिए हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते, जांच होने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन जो अंदर खाने की खबर आ रही है, पुलिस मामले में बहुत संभल कर बोल रही है, क्योंकि मामला विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है, उनके नेता थे, तो पुलिस कोई भी ऐसा बयान या ऐसा कथन देना नहीं चाहती इसमें परेशानी आ जाए। लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ के टीआई थाना इंचार्ज, वहाँ के एसडीओपी, इन सब पे सवाल खड़े होते हैं कि उनकी गश्ती, उनके लॉ एंड ऑर्डर, उनकी चेकिंग, इन सब पे सवाल उठता है। बदमाश खुलेआम हथियार लेके कैसे घूम रहे थे, वो किस तरह से चेकिंग शहर में चल रही है, इसका खुलासा होता है। बदमाशों पुलिस को लेकर किस तरह का खौफ है वो भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन वहाँ की जो पुलिस के जो मैदानी अफसर हैं उनके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो क्या कर रहे थे, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। चूँकि मुखबिर भी रहते हैं, इस तरह की घटना होती है और ये घटना अचानक हुई नहीं लगती, या रेकी करके किया गया है। और जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, वीडियो तक बना, लोग छत पर खड़े होकर देख रहे थे, निश्चित तौर पे पुलिस को फोन भी किया गया होगा वहां से, ऐसा माना जा सकता है। जब इस तरह की घटना होती है तो लोग आजकल मोबाइल, हर किसी हाथ में मोबाइल है। जी, ये बदमाश किससे आए थे, मतलब क्या ये पैदल ही सवार वहां से आए और पैदल ही निकल गए, बड़े आसानी से इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही। वीडियो वायरल हुआ है, उतना ही दृश्य हमारे सामने है। बाकी पुलिस के यहाँ पर वरिष्ठ अफसरों से हम बराबर बात कर रहे हैं, तो उनके पास भी अभी जिला स्तर से या थाने स्तर से उतनी ही जानकारी आ रही है जितना पुलिस भी मीडिया को बता रही है। अभी जांच विवेचना के नाम पर मामले को ऐसा बताया जा रहा है, स्थानीय तौर पर मामले को अभी थोड़ा सा दबाया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये मामला रेत के खनन से जुड़ा हो सकता है, जो कि चूंकि पुलिस अफसरों ने बताया है और अपुष्ट बताया, पुष्ट करने से भी इनकार किया है। तो ऐसी स्थिति में जब तक मामला सामने ना जाए, विवेचना पूरी ना हो जाए, तब तक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे सामने आ रही है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है। बिल्कुल, और जो बदमाश है जिन्होंने मारा है, बिल्कुल ये बड़े लोगों का हाथ भी अगर होगा तो वो भी साफ हो जाएगा। जांच में उम्मीद यही है। ये तस्वीरें हम दर्शकों तक लगातार दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। 2 लोगों जो कि जान बचाकर भागे थे, वो 2 लोग अस्पताल में, उनको पुलिस लेकर आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और इन दोनों ही प्रत्यक्षदर्शियों से पुलिस को कई सारे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं कि आखिर उन हमलावरों में से कोई जानने वाला था या नहीं था, किस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ये दोनों लोग रवि विश्वकर्मा से किस तरह के कांटेक्ट में थे और कहां जा रहे थे, क्या पहले से कोई खतरे का अंदेशा था, यदि खतरा था तो क्या इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। ये सारे वो उठते सवाल जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, एक मोबाइल से वीडियो बनाया जाता है इस पूरे घटनाक्रम का। ये देखिए, एक व्यक्ति जो कार से उतरकर भागता है, उसके बाद एक और व्यक्ति, ये देखिए आगे से खुद हमलावरों ने गेट खोला और गेट खोलते ही जो आगे बैठा व्यक्ति है ड्राइवर के बगल में, यानी कि रवि विश्वकर्मा के बगल में, वो भी भागता है। हमलावर खुद, यानी कि जो कार में बैठे दोनों प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनको भगाते हैं पहले और जाने के लिए कहते हैं, और उसके बाद फिर रवि विश्वकर्मा की हत्या की जाती है। ये आप देखिए, एक बार फिर से वीडियो देखिए, पहले तोड़फोड़, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश जी, ये अब चूंकि वीडियो तो सामने आ गया है और ये वीडियो ऐसा है कि पुलिस की जांच में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा अंत तक पहुंचने में कि आखिर क्या वजह थी, कौन हमलावर थे। और एक तस्वीर ऐसी भी आ रही कि हमलावर खुद आगे बैठे हुए व्यक्ति को गेट खोलकर भगाने में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, या दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि भाई तुम यहां से भाग जाओ, बड़ी वारदात होने वाली है। ये क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 व्यक्ति जो साथ में थे वो भी संदेह के घेरे में हैं, पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि कहा, रेकी करके किया गया है, पूरा प्लान करके किया गया है। और जो तोड़फोड़ की गई है, ये दिखाने के लिए तोड़फोड़ की गई है कि उन्होंने हमला किया था अचानक से और हम जान बचा के भागे हैं। हालांकि हम अभी कुछ कह नहीं सकते, मामला विवेचना में है। लेकिन जिस तरह से संदेह के घेरे में पूरा मामला दिखाई दे रहा है और इसके पीछे कोई बड़ा शख्स है, बड़ा आदमी है, बड़ा चेहरा है जो इस पूरी घटना में, ये पूरा मामला
रेत खनन से जुड़ा हुआ है। और होशंगाबाद में रेत खनन का मामला आप समझ सकते हैं कि करोड़ अरब रुपए का खेल होता है वहाँ पर। ये कहीं ना कहीं बाधा बन रहे थे, जिसके चलते पूरा ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अभी हम इसको पुष्ट रूप से इसलिए नहीं कह सकते कि हमें अपुष्ट रूप से बताया गया है। पुलिस के बड़े अफसरों ने बताया है, अंदर खाने से बताया है, तो इसकी पूरी जाँच की जा रही है। और 2 लोग जो हैं जिनके गवाह के बयान, पुलिस बार बार कह रही है कि उनसे बयान लिया गया, तो बयान लेने के बाद अब तक पुलिस निष्कर्ष पर निकल नहीं पाई कि आखिर हमला हुआ क्यों, और आपसी रंजिश थी तो किस वजह से रंजिश थी, उसका कारण भी पुलिस नहीं बता पाई है। तो अभी पुलिस का जो गोलमोल बयान है और गोलमोल जवाब है, वो कहीं ना कहीं संदेह कटघरे में खड़े करता है। साथ में पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल खड़े करता है। क्या ऐसा था कि पुलिस की जानकारी में था कि हमला होने वाला है? नहीं था तो अभी तक पुलिस क्यों नहीं खुलासा कर पाई? वीडियो वायरल होने के बाद ही नाम सामने आए, कल तक पुलिस अज्ञात बता रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवालों के जवाब मिलना है, लेकिन हाल फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े होते हैं, मैदानी पुलिस अफसरों पे सवाल खड़े होते हैं। क्या खुलेआम इतने लोग हथियार लेके सामने आ सकते हैं? पुलिस हमला। और दूसरी बात है वहाँ पर मुख्य बात, जिस तरह से वीडियो बना, चौंकाने वाली बात है, वहाँ से पुलिस को फ़ोन कॉल्स भी हुए होंगे। तो पुलिस वहाँ कितनी देर में पहुँची घटनाक्रम के बाद? आसपास ही थाना था। तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने हैं, और अभी जाँच चल रही है। जाँच के बाद ये मामला सामने आएगा। बिल्कुल, जांच के बाद उन सारे उठते हुए सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि हर किसी के मन में उठ रहे हैं कि आखिर इस वारदात को किन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया, इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं और जरा समझिए। 3 लोग ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं जो कि इस पूरी वारदात को देख रहे हैं, और एक व्यक्ति देखकर अंदर चला जाता है। 2 व्यक्ति गाड़ी में जो बैठे हुए थे, पहले उनको जाने दिया जाता है, गेट खोलकर हमलावर एक को जो आगे बैठा था उसको बाहर भगाते हैं। उसके बाद फिर रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी जाती है। अब सवाल ये है कि कोरोना में जहां पुलिस एक्टिव नज़र आ रही है, ऐसी स्थिति में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कम संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं, तब ये बदमाश हथियार लेकर कैसे घूम रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ये वारदात दिन दहाड़े जिसको अंजाम दिया गया, इसके पीछे की वो वजह क्या है जिसमें रवि विश्वकर्मा की हत्या करवा दी गई? तीसरा बड़ा सवाल यह है कि जो 2 लोग रवि विश्वकर्मा के साथ मौजूद थे, ये कहाँ जा रहे थे तीनों लोग, और हमलावर कौन है, क्या पहले से इनकी जान पहचान है? ये सारे वो सवाल जिनके जवाब पुलिस के जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है होशंगाबाद में, कल का यह पूरा मामला है, और ये वीडियो बनाया है एक वहाँ से गुजर रहे टेम्पो चालक या उसके सहचालक ने। आप देख सकते हैं उसने अपना वाहन थोड़ी दूर, थोड़ा आगे उस घटना स्थल के खड़ा किया, उसके बाद अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया जो कि अब सामने आया है। ये गाड़ी जिस पर पहले लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उसके बाद 2 लोग जो गाड़ी में मौजूद थे रवि विश्वकर्मा के अलावा, उनको बाहर निकल कर भगाया जाता है और फिर रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी जाती है। पुलिस ये कह रही है अब तक कि ये रंजिश का मामला हो सकता है। कुछ नामजद लोग भी सामने आए हैं, हालांकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ ज़रूर कर रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ सफलता पुलिस को अब तक इस मामले में नहीं मिली है। ये देखिए, ये होशंगाबाद का ये पूरा मामला, वीएचपी नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई, और उस हत्या का वीडियो, ये लाइव मर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और वहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, तकरीबन 5 से 6 लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, लेकिन कोई बचाने इसलिए नहीं आता है। हो सकता है उन्हें डर होता कि बदमाश लाठी डंडों से लैस है, ऐसा ना हो कि उन पर ही हमला कर दें। ये देखिए, एक हथौड़े से कार पर हमला कर रहा है, 2 लोग लाठियों से हमला कर रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं, एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, और उसके बाद फिर इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। आवाजाही है इस रोड पर, ऐसा नहीं है कि ये सुनसान रोड हो, यहाँ लोग आते जाते कम हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते भी हैं और आवाजाही बनी रहती है। तो इतने आवाजाही ट्रैफिक वाले इस रोड पर शाम को अमूमन लोग जो बड़ी संख्या बाहर निकलते, बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो ये बताता है कि होशंगाबाद का लॉ एंड ऑर्डर, जिस पर सवाल उठने लाजमी हैं इस घटना के बाद कि पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, बदमाश हथियार लेकर कैसे घूम रहे थे। और अब सवाल ये भी है कि रवि विश्वकर्मा यहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या वो किसी से मिलने जा रहे थे? जो साथ में 2 लोग थे उनके बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और अब उनके बयान और पुलिस की जांच के बाद ही सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। एक बार आप ऑडियो के साथ इस वीडियो को देखिए। अरे रुको तो अरे यार तू रुको, मार दिया।
रुको तो कट्टा चला दिया उसने।